माननीय लालू यादव जी सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं, लेकिन खासकर उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं किया है। पसमानदा समाज हमारा पिछड़ता चला गया। लालू जी के रिजम में भी इस समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं MIM के साथ मेरे लोग नहीं आए, इसलिए कि वो मस्जिद और मंदिर की राजनीति के पीछे चलने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज का किस तरह से विकास हो, हमें मिटाने वाले कोशिश करते रहेंगे, उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और न कभी मुसलमान मिटा है और न कभी मिटेगा। जीतन राम मांझी दलित के नेता नहीं है, श्री चिराग पासवान जी भी नहीं है, वो परिवार के नेता हैं। श्री जीतन राम मांझी जी आज दशरथ मांझी जी के फोटो लगा करके दलित समागमन के नाम पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आज दशरथ मांझी का बेटा सड़क पर है और उनका बेटा सदन में है। ये लोग परिवारवाद चलाते हैं और समाजवाद का मुखौटा रखे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले तमाम जो पार्टी के लोग हैं, तमाम जो जाति वर्ग के लोग हैं, वो अपनी अपनी जाति को साधने में लगे हैं, एकजुट करने में लगे हैं। और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव हो या अन्य क्षेत्र में हो, अपनी जाति और अपने समुदाय की भागीदारी को लेकर के लगातार बातचीत करते हैं। लेकिन देखिए, आज हम विशेष बातचीत करेंगे बिहार में मुसलमानों की भागीदारी और दलित समाज की भागीदारी को लेकर के, दलित समाज की राजनीति और मुसलमानों की राजनीति को लेकर के सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। देखिए, हम तमाम लोग हैं, उससे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अपना विद्यानंद राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है दलित समाज इस बार किनके साथ, क्या इस बार मन बनाया है? दलित समाज की जो हालत है, हम दलित समाज का रुझान वाजिब अधिकार पार्टी को उड़ा रहा है। उसका रिकॉर्ड है 2017 में पार्टी बनी, 2019 में हम चुनाव लड़े, 29,000 वोट आए हमारे, 29,000 वोट आए। और उसके बाद लगातार हमारा वोट बैंक में इजाफा हुआ है। और यहाँ तो कांग्रेस को भी दलित समाज ने देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। अभी दिल्ली में सरकार बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता ही, और जैसे ही सरकार बनी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटा दिए गए। RJD बिहार में है, वो लगातार दावे करते हैं कि दलित वोट हमारे साथ है। कोई जीतन राम मांझी बोलते हैं, चिराग पासवान जीतन राम मांझी दलित के नेता नहीं है, श्री चिराग पासवान जी भी नहीं है, वो परिवार के नेता हैं। ये लोग परिवारवाद चलाते हैं और समाजवाद का मुखौटा रखे हुए हैं। श्री जीतन राम मांझी जी आज दशरथ मांझी जी के फोटो लगा करके दलित समागमन के नाम पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आज दशरथ मांझी का बेटा सड़क पर है और उनका बेटा सदन में है। लेकिन दलितों के लिए हम काम करते हैं, दलितों के लिए सोचते हैं, अपने क्षेत्र में दलित का विकास कर रहे हैं। और कोई ऐसा विकास तारीख को दलित समागम करें, गांधी मैदान में दलितों को बुलाए हैं पूरे बिहार से। वो कहने के लिए तो बड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, अपना पुतों को इमामगंज से MLA बनाए हैं, अपना बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं, और बेटा पुतों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, परिवार में ही अपना परिवार में सिमटे हुए हैं। उसी तरीके से श्री चिराग पासवान जी भी हैं, अपने परिवारवाद की में सिमटे हुए हैं। और लोहिया ने समाजवाद की कल्पना की थी, और परिवारवाद से नेहरू का जो परिवारवाद था उसके अलग हट करके समाजवाद का नारा दिया था। लेकिन ये लोग, चाहे श्री लालू प्रसाद जी हो, ये परिवारवाद में सीमित है। जो परिवारवाद में सीमित है, न वो समाजवाद का भला करेगा और न राष्ट्रवाद का भला करेगा। दलित समाज के बारे में आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आखिर तब चुनते क्यों, कैसे इसको है? अब समय आ रहा है, दलित समाज के पास विकल्प नहीं था, वाजिब अधिकार पार्टी नहीं थी, तो दूसरे को वोट दे रहा था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अब दलित समाज आने वाला विधानसभा में वाजिब अधिकार पार्टी को वोट देगा। जहां तक रहा मुस्लिम समाज का बात, तो मुस्लिम समाज को भी वाजिब के साथ आना चाहिए, क्योंकि कुरान वाजिब की बात करता है, इस्लाम वाजिब की बात करता है, और इस्लाम और कुरान ही जो है सो वाजिब का पैगाम समाज और दुनिया को दिया है। बहुत सारे नेता हैं, दलित के नेता अपने आप को कहते हैं। जनक राम बिहार से मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, कई लोग हैं। कैसे आपको लगता है कि आपके नेता जो हैं यही है? हमारे नेता इसलिए ये हैं, हम जैसे आपने बोला है जो जनक राम जी हैं, हम उनको भी बोलेंगे जो हमारे पार्टी में सहयोग आकर के हमारे पार्टी को सहयोग करें। तो मंत्री बने मंत्री पद छोड़ किधर आएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, जब हम संगठन बनाएंगे तो हमारे साथ आना चाहिए, और हमारी जब पार्टी मजबूत होगी तो हमारे साथ आएंगे। आपके समाज के लिए लड़ाई कौन लड़ेंगे, किस पे विश्वास है आपको? हमारे वाजिब अधिकार पार्टी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।
लड़ेंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं बिहार में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर आपसे बातचीत करने का, क्या भागीदारी आपको चाहिए और इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, जातीय सर्वेक्षण जो हमारे बिहार में आया है उसमें हमारे मुसलमानों की आबादी 2,31,49,000 है, जिसमें 1,75,00,000 पसमानदा मुसलमान हैं जिन्हें हम अति पिछड़ा कहते हैं। लेकिन अभी विगत लोकसभा इलेक्शन में जो 2024 में गया है, हमारे लोगों को 2 लोगों को टिकट यहाँ से दिया गया है जिसको हमारे लोग वोट करते हैं। उसमें 1,75,00,000 जो पसमानदा के लोग रहे हैं वो एक भी सीट पर उनको कहीं से कोई किसी पार्टी ने टिकट देना उचित नहीं समझा। इसलिए मैंने महाराजगंज से अपना नामांकन किया था। किसी कारण से हमारा नामांकन रद्द हुआ या किसी साजिश के तहत रद्द कराया गया। महाराजगंज से लड़ेंगे आप चुनाव? तो बिल्कुल मेरी तैयारी है कि मैं इस अपनी पार्टी को लेकर इस बिहार में अधिक से अधिक मेरा प्रयास होगा कि गठबंधन के द्वारा मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और अपने लोगों को मैं कहूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आपने 70 साल से दूसरे को अपनी ताकत दे करके आजमा लिया और आप कहीं भी पटल पर नहीं दिखाई देते हैं। सियासत की दुनिया से आप बहुत दूर चले गए हैं, हाशिए पर है। अब वाजिब अधिकार पार्टी के साथ आप आइए और अपनी क़यादत पैदा कीजिए। जब आपकी क़यादत पैदा होगी तो आपको भी पावर सेंटर पर जगह मिलेगा और आपका भी नाम विभिन्न कार्यालयों में, ऑफिस इत्यादि जगहों पर दिखाई देगा। लालू यादव कहते हैं मुसलमान लोग हमारे साथ हैं, शुरू से ही हमारा वोट रहा है। कांग्रेस पार्टी अलग दावा करती है, सब लोग तो दावे कर रहे थे, ऐसे में आप कहाँ खड़े? माननीय लालू यादव जी सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं, लेकिन खासकर उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं किया है। पसमानदा समाज हमारा पिछड़ता चला गया। लालू जी के रिजम में भी इस समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए मैं वाजिब अधिकार पार्टी को लेकर बिहार की पटल पर आया हूँ। MIM भी है बिहार में, वो भी लगातार एक्टिव है। सीमांचल में 5 सीटें हम कभी नहीं चाहेंगे कि अन्य राज्य के हल से बिहार की सियासी धरती को जोता जाए। बिहार के ही लोग, हाँ, यहाँ के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि यह बिहार की सियासी धरती जो है बिहार का पुत्र जोतेगा और बिहार के पुत्र को जोतने में सहायता करनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ। मैं MIM के साथ मेरे लोग नहीं हैं, इसलिए कि वो धर्म और मस्जिद मंदिर की राजनीति करती है और मैं मस्जिद और मंदिर की राजनीति के पीछे चलने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज का किस तरह से विकास हो। भारत की धरती बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं भी हम नमाज पढ़ लेंगे, कहीं भी खुदा को याद कर लेंगे। हमें मिटाने वाले कोशिश करते रहेंगे, उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और न कभी मुसलमान मिटा है और न कभी मिटेगा। इसलिए मुझे किसी भी दल से, भाजपा से भी मुझे कोई खौफ नहीं है और न हमारे मुसलमानों को होना भी चाहिए। अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं अहमद हुसैन अंसारी इस बिहार के छपरा जिला के मशरक का निवासी हूँ और मैं वाजिब अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम MD अब्बास अली। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के समाज की संख्या काफ़ी बिहार में है, उस अनुसार से क्या लग रहा है, जिस हिसाब से संख्या है, हिस्सेदारी मिल रही है, भागीदारी है? अभी तो नहीं है कुछ भी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। किस पे भरोसा है, कौन काम करेंगे आपके लिए? हमारा पार्टी है यही वाजिब अधिकार पार्टी है। RJD लगातार कहती है कि मुस्लिम हमारे साथ है। हिना साहब से भी मुलाकात किए हैं, उस्मा साहब से मुलाकात किए हैं। उधर MIM है, वो अब दावे करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि शुरू से ही कौन मुस्लिम हमारे साथ रहे। ऐसे में क्या लग रहा है कि आपके समाज के लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? अब घूमेंगे फिरेंगे तब ना लोग। मजबूती के लिए घूमेंगे फिरेंगे जी। विश्वास है? हाँ, विश्वास है पूर्ण। देखिए तमाम लोग हैं, हम बातचीत कर रहे थे बिहार में दलितों की राजनीति को लेकर के, भागीदारी को लेकर के, साथ साथ मुसलमानों की भागीदारी और राजनीति को लेकर के तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ करते तमाम लोग को आप सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कौन दे सकते हैं। अब तक लाइव बिहार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।